Hello students, welcome back to my channel 10th class हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 15। देखिए भाई, इससे पहले की क्लास में हमने 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था स्टैटिक्स, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व किए थे। आज हम 15 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो देखिए भाई, प्रायिकता क्या है, तो इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इसका परिचय क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, प्रायिकता से मतलब है कि किसी भी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, उसको अगर हम गणितीय रूप में व्यक्त करें तो वे उस घटना की प्रायिकता कहलाती है। जैसे मैं ये कहूँ कि सपोज दैट दो टीमें क्रिकेट की मैच खेल रही हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो इसमें कौन सी टीम के जीतने की संभावना ज़्यादा है, या उसको यूँ कहें कि कौन सी टीम जीतने की परसेंटेज में ज़्यादा है, किस टीम की परसेंटेज ज़्यादा है कि वो जीतेगी। तो इस संभावना को व्यक्त करने के लिए हम प्रायिकता शब्द का यूज करते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना है, जैसे घटना। मैंने कोई भी एक कॉइन, सिक्का दिया और उसको ऊपर टॉस किया, तो टॉस करने से हमारे पास में दो रिजल्ट आएंगे, दो परिणाम आएंगे, या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो सिक्का के उछालने की एक प्रयोग जो हमने किया है, इसको हम एक इवेंट्स, घटना के रूप में मान सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम कोई भी पासे को ऊपर फेंकेंगे तो हमें कुछ परिणाम प्राप्त होंगे कि पासे के ऊपर के फ्रंट फेस पर 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। तो जो भी नंबर उसके ऊपर आते हैं, ये सभी संभावित परिणाम होते हैं, किसी भी घटना के संभावित परिणाम, कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया या 5 आया या 6 आया। तो सभी संभावित परिणाम कहलाएंगे। और मैं आपसे ये कहूँ कि भाई, इस पासे के ऊपर मात्र 5 के अंक आने की कितनी संभावना है, इसको अगर हम गणितीय रूप में एक्सप्रेस कर दें, व्यक्त कर दें, तो ये भी हमारी क्या होती है, प्रायिकता होती है। तो ये आपका मेन कुछ इसके अंदर ऐसे वर्ड थे: घटना, परिणाम, चेत, पट, पासा। ये हमें इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, हमने क्लास 9th के अंदर जो प्रायिकता के बारे में पढ़ा था, वो थी हमारी प्रैक्टिकल प्रायोगिक प्रायिकता, यानी कि अनुभाविक प्रायिकता, जिसमें हमने प्रयोग करके देखे। जैसे एक सिक्के को दिया और हमने 1000 बार टॉस किया उसको, और हमने नोट किया कि उसमें चित कितनी टाइम्स आया और पट कितनी बार आया। जैसे सपोज करो कि एक कॉइन को, एक सिक्के को 1000 टाइम आपने टॉस किया, और उसमें से 524 टाइम्स तो आ गया चित, 524 टाइम्स तो क्या आ गया, चित आ गया। और
बाकी के जो रिमेनिंग बचे वो क्या आ गए, पट आ गए। तो चित और पट ये हमने कैसे प्राप्त किए, जब हमने टॉस करके प्रैक्टिकल प्रयोग किए। तो प्रैक्टिकल जब हम प्रयोग करते हैं तो उस प्रायिकता के लिए हम प्रायोगिक प्रायिकता का नाम देते हैं। लेकिन आज जो हम 10th क्लास में प्रायिकता पढ़ेंगे वो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैद्धांतिक प्रायिकता। अब ये सैद्धांतिक प्रायिकता क्या है, देखिए सैद्धांतिक प्रायिकता के लिए हमें कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे, या सपोज करो हमने एक कॉइन को 500 टाइम टॉस किया तो उसमें 300 टाइम्स चित आ गया और 200 टाइम्स पट आ गया। तो हमने प्रयोग करके नहीं देखा, ये अज्यूम कर लिया। तो ये हमारी कौन सी है, सैद्धांतिक प्रायिकता। अब देखिए सैद्धांतिक प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है। प्रायिकता को हम यूज करते हैं PE से, यानी कि E फॉर इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी PE। और एक वर्ड आता है इसमें PE बार, किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। जब ये बार वर्ड लग जाएगा तो किसी भी घटना के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PE बार। और इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये हमें फॉर्मूला भी याद रखना है कि PE प्लस PE बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई भी घटना निश्चित रूप से घटित होगी तो उसको हम संभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संभव घटना। और जो घटना घटित नहीं हो सकती, यानी कि उसकी कुछ भी संभावना है ही नहीं, तो उसको हम असंभव घटना कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, असंभव घटना। और घटना के कोई भी घटना अगर पूरी तरीके से घटित होती है तो उसकी जो प्रायिकता है वो 1 होगी। क्या होगी भाई, 1 होगी। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई एक पासे को हमें टॉस करना है तो उसमें 7 का अंक आएगा, इसकी कितनी संभावना है? तो आप कहेंगे कि इसमें 7 का अंक आ ही नहीं सकता क्योंकि उस पे 6 तक ही डिजिट होते हैं। तो ये कैसी घटना है, असंभव घटना। और असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होती है भाई, 0 होती है। और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। अब देखिए जो प्रायिकता की वैल्यू है वो 0 से और 1 तक होती है, यानी कि कम से कम कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी, या फिर इसके बीच में होगी। तो प्रायिकता की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो PE है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से तो कम होगी या इसके बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी या इसके बराबर। तो ये भी एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है कि PE लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये एक रिलेशन होगा। अब देखिए जैसे ये PE आपने लिखा, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, और ये किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों में से अगर एक की वैल्यू आपको दे देगा तो आप दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा देखिए जो ये प्रायिकता है इसके लिए हम किसी भी इवेंट से किस प्रकार से सैद्धांतिक प्रायिकता को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो देखिए क्या है
कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी पी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संभावित संख्या। प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो जो ये वाली डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन या ये जो फॉर्मूला है, ये सबसे पहले 1795 में एक व्यक्ति था पियरे साइमन लाप्लास। क्या नाम था? 1795 में पियरे साइमन लाप्लास, इसने इस फॉर्मूले को बनाया। सबसे पहले 1795 में पियरे साइमन लाप्लास ने ये वाला जो ऊपर है ये फॉर्मूला इसको परिभाषित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो भाई, जो प्रायिकता एक्स वर्ड है ये 16वीं शताब्दी में ही इसके बारे में जानकारी शुरू हो गई थी और 16वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रायिकता के बारे में एक भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ था जे कार्डन ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो ये कई बार पूछ लेता है कि जे कार्डन ने प्रायिकता के ऊपर कौन सी बुक लिखी थी, तो क्या नाम है भाई उसका? उसका नाम है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। ये उसकी बुक का नाम था। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब देखिए भाई, इसके बाद में आगे क्या है? आगे इसमें जब आप कोई भी एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। या तो हेड आएगा या टेल। जब एक सिक्के को आप ऊपर टॉस करेंगे और 2 सिक्कों को एक साथ आप टॉस करेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी भाई? 4 होगी। यानी कि दोनों के ऊपर हेड आ सकता है। एक के ऊपर हेड, दूसरे पर टेल, एक पर टेल, दूसरे पर हेड, और या दोनों पर टेल है। तो ये संभावित परिणामों की संख्या एक सिक्के के लिए एक सिक्के को उछालने पर तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी भाई? 2। और 2 सिक्कों को उछालोगे जब, दो सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और 3 सिक्कों को एक साथ अगर हम टॉस करेंगे तो संभावित परिणामों की संख्या 8 होगी। इसी प्रकार से जब हम एक पासे को उछालेंगे, एक पासे को उछालने पर
संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई? संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कौन कौन से होते हैं वो? 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से अगर आपको दो पासों को एक साथ उछालने को कहा जाए तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? वो होगी आपकी 36। दो पासे दे दी आपने, तो एक पासे के ऊपर देखिए, इस एक पासे के ऊपर तो आए आपके 6 तक, और दूसरे पासे के ऊपर भी 6 तक ही दो पासे हैं आपके पास में। इधर भी एक पासा हो गया, इधर भी एक पासा हो गया। 1 2 3 4 5 6। जब इस दोनों पासों को आप एक साथ उछालोगे तो दोनों पासों पर, इस पर भी 1 और इस पर भी 1 आ सकता है कि नहीं? तो पहला संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? 1 1। फिर पहले पे 1, दूसरे पर 2 हो सकता है, पहले पे 1 दूसरे पर 3 हो सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 4 हो सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 और दूसरे पर 6। इसी प्रकार पहले पासे पे 2, दूसरे पे 1, पहले वाले पर 2, दूसरे पर भी 2 2 3। इसी प्रकार पहले वाले पे 3 और ये 1, फिर आपका 4, ये 1 होंगे कि नहीं? इस प्रकार से आपका फिर 5 और 1 और फिर 6 और 1, ऐसे करते टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 30। टोटल संभावित जो परिणाम होंगे वो 36 हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद में इसमें एक टॉपिक और बचा है आपका, वो है ताश का। देखिए, ताश के पत्तों का जो एक खेल है, इससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि जो टोटल पत्ते होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं भाई 52। आपने देखे होंगे, और ये ताश का जो गेम है ये खेलना भी होगा। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब देखिए, ये 52 के अंदर जो कलर होंगे वो कितने होंगे आपके? 2 कलर होते हैं। कलर कितने होते हैं 52 कार्ड्स में? 2 कलर्स, रेड और ब्लैक। तो कलर यानी कि रंग कितने हुए भाई? तो रंग हो गए आपके 2। कौन कौन से हुआ? एक तो हो गया आपका रेड और दूसरा हो गया ब्लैक। और देखिए, इनमें 13 पत्तों के 4 सेट होते हैं। तो सेट इसके अंदर कितने हो जाएंगे भाई? सेट हो गए 4, और एवरी सेट में कितने हो गए? 13 कार्ड। प्रत्येक सेट में 13 कार्ड्स होते हैं। अब देखो, जो एक सेट होगा, अब बता देता हूं, फर्स्ट सेट किसका होगा? हुक्म। ऐसा होता है इसका। एक सेट तो ये हो गया हुक्म। दूसरा चिड़ी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेड। देखो भाई, चिड़ी जिसको किताब कहते हैं, ये इस प्रकार से होगा। फिर थर्ड होगा, ये तो दोनों ब्लैक हो गए। रेड के अंदर
यानी कि हार्ड, जिसको कि हम पान कहते हैं। ये पान हो गया भाई। और एक रेड कलर में और बच गया ईंट, यानी कि जिसको डायमंड कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 सेट हो गए। अब देखिए इन 4 सेटों के अंदर टोटल कार्ड कितने हो गए भाई? 52। 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। अब इसके अंदर आपके फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो फेस कार्ड कितने हुए? तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, ये कितने हो गए भाई? तस्वीर वाले पत्ते एक सेट में कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं। एक तो होता है किंग, क्वीन और जैक, यानी कि राजा, रानी, और उसके बाद में क्या होता है? यानी कि जैक। 3 होते हैं। तो फेस कार्ड एक सेट के अंदर 3, तो 4 में कितने हुए? 12 हुए। तो तस्वीर वाला पत्ता एक सेट में कितने होता है? एक सेट में होते हैं 3, तो 4 सेटों में कितने हो गए? 12 हो गए। तो तस्वीर वाले जो पत्ते होंगे, तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड, वो कितने हुए? 12 हुए। तस्वीर वाले पत्ते 12। अब इसके बाद बनते हैं नंबरिंग कार्ड, जिसपे नंबर लिखे होते हैं। तो देखो नंबरिंग कार्ड 2 से शुरू हो जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 3, 6 और 3, 9। तो एक सेट में 9, तो 4 सेटों में कितने हो गए भाई? 36 हो गए। तो नंबरिंग कार्ड 36 हुए। इसके बाद होते हैं इसके अंदर इक्के, जिसको एस बोलते हैं। तो प्रत्येक सेट में एक एक इक्का होता है। इक्का यानी कि एस। एस कितने हो जाएंगे भाई? 4 एस हो गए। तो ये आपका टोटल जो प्रोबेबिलिटी थी, यानी कि प्रायिकता, इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।